बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इससे आगे जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो हल करने की आप लोगों को बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एग्जाम में आने के चांसेस जीरो हैं। जिस क्वेश्चन की भी स्टेटमेंट बड़ी होगी वो स्टूडेंट एग्जाम में आने के चांसेस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, बहुत ही इजी है, इसके 7 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है y बराबर है जजर 3x और क्वेश्चन है ग्राफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमने इनका ग्राफ बनाना है। अब करेंगे क्या स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ x की जगह पर पहले 1 पुट करेंगे, फिर 2, 3, 4, 5 और 6। इस तरह हमारे पास y की वैल्यूज आ जाएंगी। जब x की जगह पे 0 पुट करेंगे ना, तो 3 0 0 0 का जजर क्या आया 0। जब x की जगह पर 1 पुट करेंगे तो 3 एकम 3, तो 3 का जजर कितना आएगा 1.7। जब 2 दर्ज करेंगे x की जगह पर 3 2 6, तो 6 का जजर आएगा 2.5। जब 3 दर्ज करेंगे 3 3 9, तो 9 का जजर कितना आ गया 3। इसी तरह बाकी 6 तक वैल्यू लिख लेंगे। अब गौर करें, x की वैल्यू भी सारी पॉजिटिव में और y का जो आंसर आ रहा है ये भी सारा पॉजिटिव में। तो क्या करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में y की वैल्यू जमा होती है, इधर x की वैल्यू जमा। अब यहां पे देखें 0 0, x का 0 y का भी 0, तो स्टूडेंट ये बनता है ओरिजिन पर 0 0। अब x का 1 तो y का 1.7। ये मैंने पॉइंट्स बना दिए हुए हैं। 1 2 और 0 का हाफ होता है 1, तो इसका 1.7, y का 1.7, तो ये 2 से थोड़ा सा ऊपर, तो यहां पे निशान लगा दिया। इसी तरह जब 2 पुट किया तो 2.5, x की कीमत 2 तो y की ये 2.5, तो यहां पे दोनों टकराएंगे, वहां पे हमने निशान लगा दिया। इसी तरह x की 3 तो y की भी 3, ये x की 3 आ गई, और यहां से देखिए y की भी कितनी बार, x की भी 3 है और y की भी 3। इस तरह बाकी सब के हमने पॉइंट्स लगा दिए। उसके बाद सिर्फ इन पॉइंट्स को मिला देंगे इस तरह। ये स्टूडेंट हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। सेकंड पार्ट की बात करें, इसमें भी उसी तरीके के साथ कि पहले x की जगह पे जब 0 पुट किया तो 0 का जजर आ गया 0, जमा 5 किया तो 5 आ गया। जब x की जगह पे 1 दर्ज करेंगे 1 का जजर 1 आएगा, 1 जमा 5 किया तो ये 6 आ गया। जब x की जगह पे 2 दर्ज किया तो 2 का जजर आया 1.4, तो 1.4 जमा 5 किया तो 6.4 आ गया। इसी तरीके से 3 दर्ज किया तो इसमें जमा करके ये आंसर आ गया, 4 जमा पुट करके जमा करके ये आंसर। इसी तरीके से यहां पर भी 6 तक वैल्यू पुट कर देंगे। इसका भी ग्राफ बनाएंगे। जब x का 0 था तो y की वैल्यू कितनी आई 5। ये स्टूडेंट देखे, ये है y एक्सिस, x की वैल्यू जमा में, y की भी सारी जमा में, तो ये भी हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। x का 0 y का 5, इसका मतलब है ये हमारे पास y एक्सिस पे x की कीमत 0 होती है, y की कीमत कितनी थी 5, तो ये मैंने निशान लगा लिया, ये 5 वाला। जब 1 पुट किया तो आंसर कितना आया था 6। x का ये देखिए 1 तो y का 6 के सामने और x का 1, यहां पे निशान लगा लिया। फिर 2 पुट किया तो आंसर आया 6.4, तो ये 2 पुट कर दिया x का, ये 2 आ गया, y का 6.4 तकरीबन यहां पे बन रहा है। ये स्टूडेंट एग्जैक्ट बिल्कुल नहीं बन सकते, बाल काफी हद तक हमने कोशिश करनी है कि पूरा पूरा ग्राफ बनाए। फिर जब 3 पुट किया तो आंसर आया था 6.7, तो ये 2 और 4 का हाफ है 3, तो यहां से यहां तक जाएगा, और ये है 6.7, तो 6.5 से थोड़ा सा ऊपर। इस तरह ये सारे हमने निशान लगा लिए। जब 4 पुट किया था x की जगह पे, 4 का जजर कितना आ गया 2, 2 जमा 5, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 7। x की 4 y की 7, ये x की 4 स्टूडेंट यहाँ पे और y की 7 यहाँ पे, तो ये हमारा बन गया। इस तरह सारे बना के
फिर हमने इनको इस तरह आपस में स्टूडेंट मिला देना है। इस तरह ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट की बात करें तो देखें, जब x की जगह पे 0 दर्ज किया ना तो 0 का जजर कितना आ गया 0, 0 इसके साथ मल्टीपल हो रहा है तो y का आंसर भी कितना आएगा 0। जब x की जगह पे 1 दर्ज करेंगे तो 1 का जजर कितना आ गया 1, तो -1/2 जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा -0.5 आ गया। यहां पे जितने भी क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल है कैलकुलेटर का। इसी तरह x की जगह पे 2 दर्ज किया तो 2 का जजर दो का जो भी जजर आएगा उसको 2 के साथ डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा -0.7। अब x की वैल्यू जमा में है और y की वैल्यू माइनस में। हमें पता है इधर x की वैल्यू जमा और नीचे y की वैल्यू माइनस में होती है। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, हम यहाँ पे ग्राफ बनाना शुरू कर देंगे। x का 0 पुट किया, y का आंसर आया था 0, तो ये 0 0 ओरिजिन मर गया। x का 1 पुट किया तो y का आंसर था -0.5, 0 नीचे की तरफ। x का 1, y का 0.5, तो ये x है, ये y का 1 का हाफ करेंगे तो ये 0.5 आ गया। जब 2 पुट किया तो 0.7। 2 के स्टूडेंट सामने यहाँ पे तकरीबन निशान लगाएंगे, ये में थोड़ी सी गलती हो गई। जब 2 पुट किया तो ये आ गया 0.5। इसी तरह जब स्टूडेंट 3 पुट किया तो ये -0.9 आ गया, तो ये भी थोड़ा सा यहां बना लेंगे 3 के सामने, ये यहां पे बनेगा। जब 4 पुट किया तो ये -1 आ गया, -1 के सामने। 5 पुट किया तो -1.1 आ गया। जब 6 पुट किया तो -1.2। इस तरह सामने इनके हमने निशान लगा लेने हैं। उसके बाद इनको आपस में इस तरह मिला देंगे। ये हमारा ग्राफ बन जाएगा थर्ड पार्ट का। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट है -x+1 का स्क्वायर रूट +2। इसमें भी हम इसी तरीके के साथ पहले x की जगह पे क्या पुट करेंगे 0, फिर 1 2 3 4 5 और 6 तक। जब 0 पुट किया 0 + 1 तो 1 आ गया, 1 का जजल कितना आ गया 1, बाहर माइनस था, -1 +2 किया तो ये आ गया +1। जब 1 पुट किया 1 + 1 तो 2 आ गया, 2 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा 1.4। -1.4 +2 किया तो 0.6 आ गया। इसी तरह बाकी ये जो जितने भी हैं ये सारी वैल्यूज x की जगह पे बारी बारी पुट करने से आ गई। आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल डायरेक्टली भी कर सकते हैं। उसके बाद बारी आएगी ग्राफ की। जब x 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आई थी स्टूडेंट 1, तो हम क्या करेंगे जहां पे ये आ रहे हैं वहां पे हल्के हल्के डॉट लगा लेंगे। उसके बाद उन डॉट को आपस में मिला लेंगे। तो यहां से देखें जो y की वैल्यू है स्टूडेंट ये बिल्कुल छोटी छोटी वैल्यू आ रही है 0.3 0.6, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1। तो x वाली साइड पे हम एक का गैप रख लेंगे, जबकि y वाली साइड पे हम क्या करेंगे 0.25 यानी कि 1 का चौथा हिस्सा इसका गैप रखेंगे। ऊपर से हमें पता है y की वैल्यू जमा, नीचे से y की तरफ माइनस है। x की 0 थी तो y की क्या आई 1, तो ये देखें ये y की 1 है, ऊपर से x की जमा, x की क्या थी 0, तो y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 और y की 1, ये पॉइंट आ गया। जब x 1 पुट किया तो y का था 0.6। ये स्टूडेंट x का मैंने 1 पुट किया तो y का 0.6 0.5 और 0.7 के दरमियान ये लिख लिया। यहां से एक ये 0.6, तो यहाँ पे पॉइंट बन गया, ये निशान लगा लिया। जब 3 पुट किया, जब 2 पुट किया तो 0.3, ये 2 पुट किया 0.325 से थोड़ा सा ऊपर होता है तो यहाँ पे निशान लगा लिया। जब 3 पुट किया तो आंसर आया था 0, तो x का 3, इस पे y का कितना है 0। इसी तरह जब 4 पुट किया तो माइनस का 0.2, 4 y का 0.2 यहाँ पे आ रहा है।
जब 5 पुट किया तो 0.4, तो ये 5 की जगह पे 0.4 ये यहाँ पे मिल रहा है। 6 पुट किया तो 0.6 ये 6 है, ये 0.6 तकरीबन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे डॉट लगा दिया। अब क्या करेंगे, इनको आपस में मिला देंगे इस तरह। इस तरह ये स्टूडेंट हमारे पास ग्राफ आ गया फोर्थ पार्ट का। फिफ्थ पार्ट में है क्यूब रूट, जजर के ऊपर पावर 3। जब क्यूब रूट आएगा स्टूडेंट तो क्या करेंगे हम, स्क्वायर रूट में ना जजर में कोई वैल्यू माइनस की पुट नहीं कर सकते, जबकि क्यूब रूट में माइनस के पुट कर लें चाहे जमा का पुट कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हम -3 पुट करेंगे, फिर -2, फिर -1, 0, इसी तरह 3 जमा की और 3 माइनस की। जब स्टूडेंट माइनस की पुट करेंगे ना एक्स की जगह पे -3, तो 2 3 6 -6 जमा 1 किया, ये आ गया -5। जब -5 का क्यूब रूट लेंगे तो ये आएगा -1.7। फिर -2 पुट किया, 2 2 4 -4 जमा 1 किया, ये आ गया -3। तो -3 का जब स्क्वायर रूट क्यूब रूट लेंगे तो वो आएगा -1.4। इसी तरह बाकी सारी वैल्यूज के आंसर आ जाएंगे। अब ग्राफ की बारी आएगी तो उसी तरीके के साथ एक्स वाली वैल्यू पूरी पूरी लेंगे, एक एक का गैप रख के, जबकि वाई की वैल्यू स्टूडेंट क्या करेंगे 0.25 का गैप रख के, क्योंकि ये छोटी छोटी वैल्यूज आ रही है। पहले देखिए -3x का पुट किया तो y का -1.7, ये -3x का इस साइड पे माइनस होता है, हमें पता है इस साइड पे x जमा, इसी तरह y ऊपर की तरफ जमा, नीचे की तरफ है माइनस। ये -3 आ गया x का, y का -1.7 नीचे की तरफ -1.7, ये इसके यहाँ पे, तो ये दोनों यहाँ पे टकरा रहे हैं, तो यहाँ पे डॉट लगा लिया। अब जब -2 पुट किया तो ये आया था -1.4, ये -2x का, ये 1.4, तो यहाँ पे आया, दोनों यहाँ पे टकरा रहे हैं, तो यहाँ पे निशान लगा दिया। जब -1 पुट किया तो आंसर कितना आया था -1, ये -1 पुट किया तो ये -1, ये यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे निशान लगा लिया। जब 0 पुट किया था तो y का आंसर आया था 1, x का 0 y का 1, तो ये x का 0 ये y का 1, और इस पे x का क्या होता है 0 आ गया। इसी तरीके से जब स्टूडेंट x का 1 पुट किया तो y का 1.4 आ गया, ये x का 1 जमा का y का 1.4 यहाँ पे, तो दोनों टकरा रहे हैं, यहाँ पे डॉट का निशान लगा लिया। इसी तरह बाकी भी डॉट के निशान हमने लगा लिए, उसके बाद इनको आपस में मिला देंगे। इस तरह स्टूडेंट ये हमारे पास ग्राफ बन गया। अब बात करेंगे, ये स्टूडेंट आ रहा है हमारे पास सिक्स्थ पार्ट। अब सिक्स पार्ट में भी उसी तरीके के साथ, अब यहाँ पे हम अपनी मर्जी से वैल्यू पुट कर सकते हैं स्टूडेंट। कोशिश करेंगे इस तरह वैल्यू पुट करें कि कुछ y की वैल्यू माइनस में आ जाए, कुछ जमा में आ जाए। तो यहां से -1 से स्टार्ट करेंगे, टोटल 7 वैल्यू पुट करनी है, -1, 0, 1 2 3 4 और 5 तक ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। जब -1 पुट किया, -1 का क्यूब रूट स्टूडेंट ये -1 ही आता है, -1 जब 2 के साथ होगा मल्टीपल तो -2, -3 किया, ये y की वैल्यू आ गई -5। जब 0 पुट करेंगे तो ये सारी वैल्यू 0 हो गई, तो ये -3 इसका आंसर आ गया। जब उसको +1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब रूट 1 आएगा, 2 एकम 2, -3 किया तो ये आ गया -1। जब 2 पुट किया तो 2 का क्यूब रूट जो आएगा उसको हम 2 के साथ मल्टीपल करेंगे, फिर -3 करेंगे तो ये -0.5 आंसर आ गया। इसी तरह बाकी जब x का 3 पुट किया तो ये आंसर, 4 पुट किया तो 0.2, और जब 5 पुट किया तो आंसर आ गया 0.4। अब ग्राफ की बारी आएगी।
जब -1 पुट किया तो y का कितना था, -5। नीचे की तरफ y माइनस का, ऊपर की तरफ जमा का। इसी तरह इधर y x जमा का, इधर x की वैल्यू माइनस में। अब देखें स्टूडेंट, x की वैल्यू क्या है, -1, y की -5। तो ये y की -5, ये y का -1। ये स्टूडेंट बनेगा तकरीबन यहां पे बन रहा है, ये निशान लगा लिया। फिर x का 0, y का -3। तो ये y का -3, इस पे x होता है 0, तो ये निशान लगा लिया। x का 1 तो y का -1, ये x का 1, ये y का -1, तो ये निशान लगा लिया। फिर x का 2 तो y का -0.5, 1 का आधा हाफ, तो ये 2, ये 0.5 माइनस का, ये निशान लगा लिया। x का 3, y का अब जमा में आ रहा है 0.1, तो x का 3, y का 0.1 जमा का, ये निशान लगा लिया। x का 4 तो y का 0.2, तो ये x का 4, y का 0.2, 0.1 से थोड़ा सा ऊपर। इसी तरह जब 5 पुट किया तो 0.4, ये यहां पे निशान लगा लिया। अब स्टूडेंट इनको आपस में मिला देंगे इस तरह, ये आ गया यहां से, ये इस तरह स्टूडेंट ये हमारे पास ग्राफ आ गया 6th पार्ट का। इसी तरीके से लास्ट यानी 7th पार्ट है, x की 2 जमा x माइनस 2 का क्यूब रूट। अब जब भी क्यूब रूट आएगा स्टूडेंट, हमें पता है हम वैल्यू माइनस की भी पुट कर सकते हैं, जमा की भी। लेकिन अगर स्क्वायर रूट हो, सिर्फ जजर हो, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ जमा वाली वैल्यू पुट करेंगे। इसमें हम अपनी मर्जी से -2 पुट कर लिया, फिर -1, फिर 0, 1, 2, 3 और 4 तक पुट कर लेंगे। जब -2 पुट किया, -2 का स्क्वायर कितना आ गया, जमा 4, -2, -2, 4, -2, -2, ये आपस में कैंसिल होकर कितना आंसर आ गया, 0। तो 0 का क्यूब रूट भी क्या आ गया, 0। जब -1 पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर, तो ये स्टूडेंट आएगा 1.21, -1, -3, -3 में से 1.21 जब माइनस करेंगे और उसका क्यूब रूट लेंगे तो आंसर आएगा -1.2। जब 0 पुट किया, ये वैल्यू भी 0, ये भी 0, -2 का क्यूब रूट लिया तो ये भी -1.2 आ गया। जब 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर 1 जमा 1, 2 आ गया, -2, तो इसका आंसर कितना आ गया, 0। इसी तरह बाकी जब 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर आ गया 4 जमा 2, 6, -2 किया तो 4 आ गया, 4 का क्यूब रूट लिया तो आंसर 1.6 आ गया। इसी तरीके से बाकी वैल्यूज आ जाएंगी। अब करेंगे क्या, इसका बनाएंगे अब ग्राफ। ग्राफ किस तरह बनाना है, इस साइड पे लिख लिया x की कीमत जमा पे, इस साइड पे माइनस। इसी तरह ऊपर की तरफ y की वैल्यू जमा, नीचे की तरफ y की वैल्यू माइनस। x की -2 थी तो y की 0, तो ये स्टूडेंट बनेगा ग्राफ यहाँ पे x एक्सिस पे y, x की वैल्यू -2, y की 0। जब x की -1 आई तो y की -1.2 नीचे की तरफ, ये x की -1, ये 1.2 y का, ये दोनों तकरीबन यहां पे टकरा रहे हैं तो यहां पे लिख लेंगे। जब x 0 था तो y की -2, तो ये बनेगा यहाँ पे x की वैल्यू क्या होती है, 0, y की -1.2। जब x की 1 थी तो y की 0, ये x एक्सिस पे x की 1, तो इस पर y की क्या होती है, 0। जब x की 2 थी तो y की 1.6। अब जमा में ऊपर की तरफ काम शुरू हो गया, x की 2, y की 1.6, तो x की 2, ये 1.6 यहाँ पे, तो तकरीबन दोनों स्टूडेंट यहाँ पे टकरा रहे हैं, यहाँ पे निशान लगा लिया। x की 3, y की 2.2, तो 2.2 तकरीबन यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे 3, तो यहाँ पे टकरा रहे हैं, यहाँ पे निशान लगा लिया। इसी तरह आखिरी का निशान लगा लिया। अब सिर्फ इनको मिला देंगे, सुनिए, यहां से आएगा यहाँ, फिर यहां से,
इस तरह स्टूडेंट ये हमारे पास ग्राफ बन गया लास्ट पार्ट का। उम्मीद है कि ये सारे पार्ट्स आपको समझ आ गए होंगे, सिर्फ आपने कैलकुलेटर का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज।